अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। आप देख रहे हैं ABS स्ट्रेटजी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अली बुखारी है। आज पे हमारे पास गोल्ड है और गोल्ड के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि आज FOMC है और दिन के 11 बजे आपको GBP की न्यूज़ देखने को मिलेगी। कल की डेट में GBP की न्यूज़ थी लेकिन GBP उसके अगेंस्ट स्पाइक मूव कर गया, तो उसमें स्मार्ट मनी का हिस्सा था जो कि उसने मार्केट से कलेक्ट किया है। लेकिन आज की न्यूज़ में कल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि सर गोल्ड के साथ GBP, भाई आप अगर मार्केट में रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में पाउंड भी और यूरो भी और डॉलर भी, तीनों गोल्ड जो है वो ट्रेड करता है साथ में। अगर आपने देखा हो, अगर नहीं तो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आप देख सकते हैं कि यूरो और डॉलर और जो है वो GBP तीनों गोल्ड के पेयर्स के ऊपर आपने देखा होगा। यूरो गोल्ड, GBP गोल्ड और USD गोल्ड। गोल्ड जो है तीनों पेयर्स के साथ मूव करता है और तीनों पेयर्स के साथ पेयर्स कम्बिनेशन में जाके ट्रेड करता है। एक बात। सेकेंडली, आज अगर आपने मार्केट से कुछ लेना है ऐसा तो आपकी इक्विटी अच्छी होनी चाहिए। दिन 11 बजे और रात के 11 बजे से लेकर 11:30 बजे तक आपने जो है वो FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखनी है, FOMC स्टेटमेंट भी देखनी है और FOMC की न्यूज़ भी ट्रेड करनी है। लेकिन वो लोग कि जो अभी न्यूबीज़ हैं, जिनको 1 से 2 साल मार्केट में नहीं हुए, या अगर 1 साल भी हो गया और उनकी प्रैक्टिस अच्छी है, डेमो अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस अच्छी है, या फिर आपके पास जो है वो इक्विटी अच्छी है और आपका नॉलेज गेन है और आप काम कर सकते हैं, देन आप छोटी लॉट के साथ मार्केट स्पाइक्स जो मारेगी वो आप उसको कलेक्ट कर सकेंगे। दूसरी बात कि कल की डेट में, और मैं आपको लास्ट कई दिन से यही अपडेट कर रहा हूँ कि FOMC अपनी तारीख जो है वो साथ लेके चलती है। जब भी मार्केट में मूव्स आई हैं तो FOMC ने उसको नेक्स्ट अपनी मूव तक कलेक्टिव बेसिस पे साथ लेके चलती है। लाइक अगर लास्ट FOMC में गोल्ड ने स्पाइक मारी थी सेल की, तो कंटिन्यूसली अगली 45 डेज़ में, क्योंकि एक साल में 8 FOMCs होती हैं और हर 45 डेज़ के बाद FOMC लाजमी जो है फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, इसमें मैं इससे पहले कई दफ़ा डिटेल डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें ये डिफरेंट कमेटीज़ जो होती हैं इनकी फाइनेंशियल बेसिस पे वो कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, कंजम्पशन ऑफ प्राइजेस, डिफरेंट सब्जेक्टिव बेसिस पे वर्किंग होती है। उसके बाद जाके इनको रिपोर्ट्स इकट्ठी होती हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं जो सारे बैंक्स के सदर होते हैं, सारे बैंक प्रेसिडेंट ऑल बैंक्स ऑफ अमेरिका, वो जाके एक कमेटी बैठती है और वो इसमें इस दफ़ा की जो सूरत हाल है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने या कम करने का कुछ भी नहीं होगा। एज़ यूजुअल जो है वो नॉर्मली पिछली दफ़ा 0.25% अगर इन्होंने इंक्रीज़ किया था तो डॉलर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हुआ था, लेकिन इस दफ़ा इस तरह की कुछ चांसेस कम लग रहे हैं। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि अगर आपने गोल्ड के साथ काम करना है तो आपके पास इक्विटीज़ अच्छी होनी चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में आपको अपडेट किया था कि लॉन्ग विक्स अगर मार्केट में कैंडल्स बना रही होती हैं, देन आपको ये लगता है कि मार्केट शायद अपर से डाउन साइड अगर कैंडल्स विक्स बना रही हैं तो इट मीन्स कि सेलर्स अपना प्रेशर रिलीज़ करना चाह रहे हैं और वो मार्केट से क्विट करना चाह रहे हैं, एग्जिट लेना चाह रहे हैं और वो अपने तमाम ऑर्डर, सेलिंग ऑर्डर्स प्लेस करके वो अपना पैसा निकालना चाह रहे हैं। वहाँ पर आपने देखा होगा कि अगर स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल्स लग रही होती हैं तो उसके अगेंस्ट ही स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल्स भी लगती हैं, जिसको आप इम्बैलेंस और बैलेंस, इम्पल्सिव मूव में भी ले सकते हैं, करेक्शन कैंडल्स भी ले सकते हैं। एक तो ये कंफर्म हो गया। दूसरा ये कि अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर सोचा जाए तो गोल्ड का जो आज का जो मुझे लग रहा है वो मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि गोल्ड ने अगर ये जोन ब्रेक कर दिया ना तो गोल्ड आप आने वाले दिनों में 1890-1900 के जोन में देख सकते हैं, ये वाला जोन, डाउन जोन, और चांसेस यही हैं कि डाउन जोन जो है वो ब्रेक कर सकता है। दूसरी बात, अपवर्ड अगर देखा जाए तो अपवर्ड में अभी एक सप्लाई जो है वो वैलिड पड़ी थी, वो भी इसने इनवैलिड कर दी। ये वाला सारा जोन, ये सारे जोन में आपको कोई बंदा अगर ट्रेड दे भी तो आपने इसका थोड़ा सा ना रिस्पेक्ट अपनी लेवल बाहर रखना है। ये वाला एरिया, ये सारा, यहाँ पे कोई गोल्ड के सेलिंग ऑर्डर्स नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कैंडल एक जो है वो छोटी सी विक बना के इस कैंडल सप्लाई कैंडल को रिस्पेक्ट दे, तो ये अभी इसको क्योंकि टच नहीं हुआ तो मार्केट एकदम स्पाइक, लेकिन इतना बहुत मुश्किल है कि 500 पिप्स की स्पाइक मार्केट दे दे। खैर FOMC के डाटा आने के बाद ही पता चलेगा। मार्केट के लिए 400-500 पिप्स कोई माना नहीं रखती, लेकिन इसमें यह होता है कि आपने मार्केट को जज करना होता है। जितने भी न्यूबीज़ हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है कि वो मार्केट को स्टडी करें, मार्केट को देखें, देन मार्केट में एंटर रहें। और सारा दिन आपने अगर इसको देखा हो रहा, हाँ मेरा सच जो है वो आपको एक और बात बतानी थी कि आज USD की भी 5:30 के ऊपर इवनिंग में कोर PPI की न्यूज़ है, वो भी मार्केट को मूव करवाएगी। आज फुल ऑफ जो है जो सिस्टम है कि आपने फुल इंजॉय करना है मार्केट को। जो लोग एक्सपीरियंसड हैं,
जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है वो या अपने अकाउंट्स वॉश करेंगे या अपनी इक्विटीज़ वॉश करेंगे या फिर अपना नॉलेज जो है वो गलत तरीके से यूज़ करेंगे। बाय जा रहा है तो सेल लगा लेंगे, सेल जा रहा है वो लिक्विडिटी हंटिंग जोन को अपना जोन बनाएंगे, लेकिन खुद लिक्विडेट हो जाएंगे मार्केट में। तो कोशिश करें कि मार्केट की लिक्विडिटी का हिस्सा बनने से बेहतर है कि आप मार्केट से थोड़ा सा अवॉइड करें। और जिन बंदों के पास इक्विटीज़ हैं, जिन बंदों के पास क्या कह सकते हैं कि बैलेंस अच्छा है, जिन बंदों के पास नॉलेज अच्छी है, वो मार्केट में रह के अपने पैसे कमा सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। मार्केट के साथ किसी किस्म का ज़्यादा ओवर जो है ना वो होने की कोशिश नहीं करनी। मार्केट के साथ आपने प्यार मोहब्बत ही रखना है। और तीसरी बात, आपने अगर करना ही है आज के दिन को ट्रेड करना है, एफओएमसी ट्रेड करनी है, एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्रेड करनी है, पीपीआई ट्रेड करनी है, कोर पीपीआई ट्रेड करनी है, तो आपका स्ट्रॉन्ग एसएल होना ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग एसएल का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं कि अगर आपने यहाँ से ये डिमांड थी ये वाली, यहाँ से बाई किया है ना, तो आपका एसएल बिल्कुल नियर डाउन में होना चाहिए। ये नहीं कि आपका एसएल आपकी इक्विटीज़ या आपके वो लॉस के बराबर नहीं। भाई कुछ लोग ये करते हैं कि लॉस किस तरह कर लेते हैं, भाई हमें बस ये $5 लॉस करना, हमें $8। आपके 5, 8, $10 लॉस मतलब नहीं होता। लॉस का मतलब ये होता है, एसएल का मतलब ये होता है कि जो एसएल बनता है। अब इसकी डाउन अगर साइज़ देखी जाए तो इसका बनता है, यहाँ पे मैं आपको एक जोन बता दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इस डिमांड का लो बनता था 90-31, तो आपका 90-28, 90-27 आपका एसएल बनता है 40 बिप्स का, इससे ज़्यादा नहीं। और आपका जो है वो पहला ऑर्डर लगता है 90-44 के ऊपर, दूसरा ऑर्डर लगता है मिड में आके 90-39 या 90-35 इधर, और तीसरा ऑर्डर आपका लगता है मार्टा एंगल यूज़ करके 90-30 के ऊपर। 90-27 आपका एसएल बनता था। यहाँ पे मार्केट आई और ये वही ट्रेड है जिसमें मैंने कहा था कि मार्केट 100 से 150 पिप्स मेरे ख्याल में मैंने कहा था 1960 तक मैंने कहा था कि मार्केट मूव करेगी, और मार्केट मूव कर गई। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। कोशिश करिएगा कि सीखने का अमल जारी रहे और किसी किस्म का मार्केट के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करनी, ताकि आपको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। सो रिक्वेस्ट ये है कि जब मार्केट में आप इंटर हों तो टाइट एसएल के साथ मार्केट में काम करें, ताकि आपको अपनी इक्विटी सेव रखनी चाहिए। आज के लिए इतना काफ़ी जी, अल्लाह हाफ़िज़।